हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करते हैं आईओटी ट्रेनिंग का। और उस मॉड्यूल का नाम है सिग्नल्स, सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड इंटरफेसेस। और उसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं सेंसर्स एंड सेंसर्स टाइप्स, सिग्नल टाइप्स विच आर यूज्ड इन द सेंसर्स, shape and strength of the signals, sensor non-idealities like sensitivity and offset drift, noise, minimum detectable signal, non-linearity etc. उसके बाद टॉपिक होगा एक्चुएटर्स। उसके बाद होंगे रीड आउट सर्किट्स होंगे, और रीड आउट सर्किट्स के अंदर हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, एम्पलीफायर, एसएनआर डेफिनेशन, नॉइस, बैंडविड्थ, पावर ट्रेड ऑफ। उसके बाद जो टॉपिक होंगे वो है सर्किट कंपोनेंट मिसमैच एंड मिटिगेशन टेक्निक्स। इसमें कैलिब्रेशन, चॉपिंग एंड ऑटो जीरोइंग एट्सेट्रा ये आएंगे। और उसके बाद है इंटरफेसेस। देन नेक्स्ट टॉपिक होगा पावर एनर्जी कंसिडरेशंस। जो भी पावर और एनर्जी के इश्यूज हैं वो हम इसमें लेंगे। उसके बाद होगा बेसिक सिग्नल प्रोसेसिंग, जिसमें फिल्ट्रेशन होगा, क्वांटाइजेशन होगा, कंप्यूटेशन और स्टोरेज एट्सेट्रा की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईओटी सेंसर्स से। सेंसर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड है आज के टाइम में कि इसके ऊपर पूरा ऑटोमेशन सिस्टम इसके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे हम आईओटी की बात करें या नॉन आईओटी ऑटोमेशन की बात करें, तो सेंसर्स बेसिक पार्ट है। और सेंसर्स हम बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते आए हैं। वेरी ओल्ड टाइम वी आर यूजिंग द सेंसर्स। इसमें हम कुछ ट्रेडिशनल सेंसर भी पढ़ेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी पढ़ेंगे और बहुत लेटेस्ट टाइप के सेंसर भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सेंसर्स पढ़ेंगे, सेंसर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, सेंसर्स के लिमिटेशंस पढ़ेंगे, सेंसर्स की से जो रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं सबसे पहले हम वो स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम सेंसर के टाइप्स सारे स्टडी करेंगे। सारे सेंसर के टाइप्स को मैं बताऊंगा आपको। देखिए, सेंसर्स इतने टाइप के होते हैं कि हर एक सेंसर को एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मोस्टली सेंसर्स को यहाँ कवर करूँ। कम से कम आपको ये पता हो कि इस टाइप का भी कोई सेंसर आता है। सब अदरवाइज़ क्या होता है, जब आपके ब्रेन में, जब आपके दिमाग में, माइंड में कोई नया इनोवेटिव आइडिया आता है, तो यदि आपको यही नहीं पता होगा कि इस पैरामीटर को लेते हुए कोई सेंसर अवेलेबल है या नहीं है, इस पैरामीटर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कोई सेंसर अवेलेबल है या नहीं है, तो तब तक आप उस इनोवेटिव आइडिया के ऊपर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मोस्टली मैक्सिमम सेंसर्स को इंक्लूड करने की अगले सेक्शन में, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। लेकिन जो मोस्टली जो सेंसर्स होंगे उनका हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, so that you may know that which type of sensors are available so that you can use in your innovative ideas. हर एक के डीप के अंदर हम नहीं जा सकते, हर एक को डीपली हम स्टडी नहीं कर सकते, डीपली हम उसको देख नहीं सकते कि वो किस तरीके से काम करेगा। दैट विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम। जो मैंने मॉड्यूल 2 आपको बताया है, उस मॉड्यूल 2 में जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब को कवर करने के लिए हमारे पास 15 आवर्स हैं। ठीक है, इन सभी टॉपिक को हमने कवर करना है, तो टाइम बाउंड है हमारे पास सब कुछ। मैं आपको जो करवा सकता हूँ वो करवाऊँगा इस टाइम के अंदर, टाइम बाउंडेशन के अंदर। स्टिल आपको कहीं फील होता है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो सेंसर्स हैं वो क्या हैं, कितने टाइप के हैं। सबसे पहले हम यही देखेंगे। टाइप हम बाद में पढ़ेंगे, टाइप हम बाद में पढ़ेंगे। सेंसर्स हैं क्या, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो हमारा अराउंड 1 और 1.5 आवर की जो डिस्कशन होगा
वो सेंसर्स के ऊपर ही होगा। उसके बाद फिर हम उसके टाइप्स के ऊपर जाएंगे। यहाँ हम इसके लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे, कुछ जो बाउंडेशंस हैं इसके अंदर हमारी उनके भी स्टडी करेंगे, या जो नॉन आइडियलिटीज़ ऑफ द सेंसर्स उसके बारे में बताया है वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। सेंसर्स कहाँ नहीं है, हम अपने आसपास देखें, अपने घर में देखें, अपने वर्क प्लेस पे देखें, शॉपिंग सेंटर में देखें, हॉस्पिटल में देखें, हर जगह आपको सेंसर नज़र आएंगे। सेंसर्स कहीं थर्मल सेंसर यूज़ हो रहे हैं, कहीं ह्यूमिडिटी सेंसर यूज़ हो रहे हैं, कहीं प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज़ हो रहे हैं, कहीं किस टाइप का सेंसर यूज़ हो रहा है, कहीं किस टाइप का सेंसर यूज़ हो रहा है। हर तरीके के सेंसर आपको अपने आसपास देखने में मिलेंगे। ठीक है, अपने मोबाइल के अंदर ही देख लीजिए। मैंने लास्ट टाइम भी आपको होमवर्क के लिए बोला था कि अपने मोबाइल को देखिए और उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि उसमें कौन कौन से सेंसर्स हैं। इसके ऊपर फिर टाइप्स की बात आ गई ना, मोबाइल के अंदर कितने टाइप के सेंसर हैं, ये हम अगले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे जब मैं सेंसर के टाइप आपको बताऊंगा। तो अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि सेंसर्स जो हैं वो हमारे फ़ोन के अंदर भी हैं, और हमारे जो IoT की जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब के अंदर सेंसर हमारा मेन पार्ट होता है। सेंसर्स हमारे आसपास बहुत लंबे टाइम से, मैं पहले भी बात की थी मैंने कि सेंसर से ही ऑटोमेशन की शुरुआत होती है। यदि एक इंसान ना देख पाए, ना सुन पाए, ठीक है, ना फील कर पाए, मीन्स आप ये कहो 500 सेंसेस जिसकी ख़राब हो, तो उसके लिए आगे मूव करना मुश्किल हो जाएगा। वो एक क्लोज्ड वे में, क्लोज लूप, दो लूप होते हैं, क्लोज लूप और ओपन लूप बोलते हैं। तो एक क्लोज लूप सिस्टम होता है, एक ओपन लूप सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप आइज़ क्लोज करके साइकिल चला रहे हो तो आपका वो ओपन लूप है, आप कहीं भी ले जा रहे हो, फीडबैक नहीं आ रही है आपके ब्रेन के पास। अब यदि आप आइज़ खोल के साइकिल चला रहे हो, आराम से साइकिल पे बैठ के, आइज़ खुली हुई है आपकी, तो आपकी आइज़ फीडबैक ले रही है। आपके इनपुट सेंसर, दीज आर आइज़ आर द इनपुट सेंसर्स, वो फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक लेके वो क्या करते हैं कि ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि इतना हम गलत जा रहे हैं, हमें सीधा जाना चाहिए, तो हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्ट है। तो ब्रेन क्या करता है, उसका करेक्टिव एक्शन लेता है, उसको हमें बोलता है कि इसको थोड़ा सा राइट साइड में लो। तो करेक्टिव एक्शन हो गया ना, मीन्स लेफ्ट साइड में ज़्यादा जा रही थी, करेक्टिव एक्शन हो गया थोड़ा राइट में करो उसको, फिर वो स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, दिस वे। तो जब भी हम ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जिसके अंदर कंट्रोलिंग का काम हो रहा है, तो वहाँ हम सेंसर्स काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। थर्मोस्टेट 1880 में आ गया था, उसके बाद इंफ्रारेड सेंसर जो है 1940 से हम यूज़ कर रहे हैं। तो IoT जब से आया है, IoT या उसका इंडस्ट्रियल IoT की बात करते हैं, उसके आने के बाद तो सेंसर्स का यूज़ बहुत हाई लेवल पे बढ़ गया एकदम से। यू कैन से ह्यूज जर्क ले लिया इसने, ह्यूज जंप लिया है, बहुत बड़ा जंप लिया है सेंसर्स। आप अपने आसपास ही देख लो, आज से 10 ईयर पहले अपने आसपास कितने सेंसर्स दिखते थे आपको और आज कितने सेंसर्स दिखते हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज चेंज इन द टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स। सेंसर को पढ़ने से पहले सिग्नल के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि सेंसर शुरुआत कहाँ से करता है। सेंसर एक सिग्नल से शुरुआत करता है। मीन्स कोई भी सिस्टम बनाया है हमने, कोई IoT सिस्टम बनाया है, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है, तो उस ऑटोमेटिक सिस्टम की या IoT बेस्ड सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, फर्स्ट स्टेप कहाँ है, उसका फर्स्ट स्टेप है सेंसर। और सेंसर का भी फर्स्ट स्टेप क्या है, जो वो इनपुट ले रहा है। मैं अपनी आइज़ की बात करूँ तो हमारे लिए इनपुट सिग्नल क्या है, जो आइज़ के पास लाइट आ रही है वो इनपुट सिग्नल है, जो भी रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है वो हमारे लिए इनपुट सिग्नल है। तो सिग्नल की डेफिनेशन जब हम बात करते हैं तो सिग्नल क्या है, सिग्नल एक्चुअल में एक वे है जिससे हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का वे है। तो सिग्नल्स तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की बात करें। यदि मैं थोड़ा एंसेंट वे में टाइम में चला जाऊंगा तो आप देखोगे सिग्नल तो डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स होते थे। वहाँ यदि कोई ये वाइल्ड एनिमल यदि कोई किसी विलेज में आ जाता था तो उस टाइम क्या करते हैं, नगाड़ा बजाना शुरू कर देते थे, ड्रम बजाना शुरू कर देते थे। वो क्या है, दैट वाज आल्सो ए सिग्नल। कहीं कुछ फायर का यूज़ करते थे लोग, कहीं
सिग्नल देने के लिए कि कोई फायर है वो दूर से दिखाई दे जाए नाइट में, तो इसलिए वो भी सिग्नल की तरह यूज़ करते थे। तो सिग्नल्स तो डिफरेंट टाइप के यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में सिग्नल्स की बात करेंगे तो वो क्या है, वो है कोई भी टाइम वेरिंग वोल्टेज या करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो जो इंफॉर्मेशन लेके जा रही है उसको हम सिग्नल बोल रहे हैं। या तो उसके टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, या तो वोल्टेज सिग्नल है या करंट सिग्नल है या ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम सिग्नल बोलते हैं। तो एक जो सिग्नल है वो टाइम के साथ वेरी करना जरूरी है उसका। किसी भी सिग्नल में यदि वो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है तो उसका टाइम के साथ कोई भी एक पैरामीटर उसका चेंज होना चाहिए, तो तभी हम ये मानेंगे कि वो सिग्नल कैरी कर रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि यदि आपने कहीं वो देखा होगा अपने कंप्यूटर में जब आप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो कभी आपने यदि सॉन्ग चलते हुए उसके एक उनकी वेव्स को देखा हो कहीं किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, यदि उन वेव्स को देखा हो तो इस टाइप में वेरी करती हैं, इस टाइप में कांस्टेंट वेव्स नहीं होती वहाँ, इस टाइप की वेरी करती हैं, ठीक है, कांस्टेंट वेव्स नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो आप सॉन्ग सुन रहे हो वो कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा नहीं होता वो, ठीक है, ये वेरिंग सिग्नल नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ी होगी लाइन, ये अदरवाइज मैं डीसी बनाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ क्या है कि ये कांस्टेंट सिग्नल है। यदि मैं यहाँ इस एक्सिस के ऊपर टाइम ओमेगा टी ले रहा हूँ, ओमेगा टी, और इस एक्सिस के ऊपर मैं करंट या वोल्टेज कुछ भी ले लो, इस एक्सिस पे मैं वी ले रहा हूँ, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट सिग्नल है। तो कांस्टेंट सिग्नल कभी भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए एक सिग्नल का वेरी करना ज़रूरी है। ये मैं आपको जो बता रहा था ना, सॉफ्टवेयर जैसे पहले विनैम्प आता था कोई भी म्यूज़िक प्ले करने के लिए, तो उसके अंदर हमें उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, तो स्पेक्ट्रम आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या था कि आप सिग्नल कांस्टेंट सिग्नल कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर सकता। चलो ये तो बिल्कुल कांस्टेंट सिग्नल है। मैं यदि ये इस सिग्नल की भी बात करता हूँ ना, एक कांस्टेंट साइन वेव की भी बात करता हूँ जिसकी ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही ना एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा, तो ये भी कोई सिग्नल, ये भी कोई इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर सकता। इसको एज ए सिग्नल को जनरली हम एज ए करियर तो यूज़ करते हैं। जिन लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ ली है, जो थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में है, वो उनको पता होगा कि ये सिग्नल, यदि साइन वेव यदि आप पढ़ रहे हो, साइन वेव को स्टडी कर रहे हो, तो साइन वेव भी अपने आप में कोई इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर सकता। तो इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए सिग्नल वेरिंग, कंटिन्यूसली वेरिंग होना ज़रूरी है। अदरवाइज तो सिग्नल क्या होगा, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं कर रही होगी या उसका एम्पलीट्यूड वेरी नहीं कर रहा होगा, जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ इसके अंदर कोई अप एंड डाउन नहीं है, मेरी वॉइस के अंदर अप डाउन नहीं है, तो इसका मतलब कोई सिग्नल कैरी नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब भी हम ये बात करते हैं कि कोई सिग्नल इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन के अंदर साथ में क्या होना चाहिए कि वो वेरिंग सिग्नल होना चाहिए, टाइम वेरिंग सिग्नल होना चाहिए, तभी वो इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है। यदि एक कांस्टेंट सिग्नल है तो वो इंफॉर्मेशन वेरी नहीं कर सकता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ एक एग्जांपल है जहाँ कैरियर सिग्नल एज ए इंफॉर्मेशन सिग्नल की तरह यूज होता है। अदरवाइज कैरियर सिग्नल, जो कैरियर सिग्नल होता है, वो कभी भी आप इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता, ठीक है। मतलब उसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, सॉरी, इंफॉर्मेशन सिग्नल को अपने ऊपर लेके जाता है, लेकिन वो अपने आप में उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। थोड़ा सा इसमें बोलने में थोड़ा है कि वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है अपने ऊपर बिठा के, आप ये कह सकते हो, अपने ऊपर सुपर इम्पोज करके, लेकिन वो अपने आप में उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये जैसे कैरियर सिग्नल है, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है
जो जिसमें अप एंड डाउन होती है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो यदि मैं इसके ऊपर इसको सुपर इम्पोज करूँ तो ये सिग्नल यदि हाई फ्रीक्वेंसी का, ये लो फ्रीक्वेंसी का, तो ये चीज़ लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इसके ऊपर सुपर इम्पोज होकर जाएगा। लेकिन यदि मैं इस सिग्नल को देखूं, ये सिग्नल अपने आप में कोई इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा, इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है आपको। और सिर्फ मैंने बताया कि एक एप्लीकेशन है जो अब इंडिया में बंद हो चुका है, ठीक है, कॉमर्शियली बंद हो चुका है, कंज्यूमर्स के लिए बंद हो चुका है, वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम के अंदर एक कांस्टेंट सिग्नल यूज़ होता था, एक कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल यूज़ होता था, आप ये कह सकते हो एज ए करियर सिग्नल यूज़ होता था, जिसमें जिसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं होता था। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या इंफॉर्मेशन वाला जो सिग्नल है, ठीक है, मैसेज सिग्नल जिसको बोलते हैं, उसमें वो नहीं होता था। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ कैरियर सिग्नल यूज होता था। फिर कैरियर सिग्नल जब यूज होता था तो मैसेज कैसे सेंड होता था, तो उसमें ध्यान रखना कि मोर्स कोड या मोर्स कीज होती हैं। कभी आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं तो उसके अंदर मोर्स कीज यूज होती हैं, उन मोर्स कीज को प्रेस किया जाता है और एक जो ट्रेंड पर्सन है वही उन कोड्स को समझता है, और उसके अंदर क्या है, मोर्स कोड को प्रेस कर करके वो एक उनमें ब्रेक्स क्रिएट करते हैं, गैप्स क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ब्रेक डालते हैं। जैसे ये सिग्नल है, यहाँ इतना सिग्नल जा चुका, उसके बाद यहाँ ब्रेक डाल दिया एक, उसके बाद एक ब्रेक और डाल दिया, इसका मतलब हो सकता है ए हो, फिर ये 3 ब्रेक्स थ्री इकट्ठे आ गए तो उसका बी है। तो इस तरीके से वहाँ अल्फ़ाबेट बनते हैं। ठीक है, कितने कट्स लगेंगे, बीच में आवाज़ को कितनी बार रोका जाएगा। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। बाकी मैंने आपको ये बोला था कि मेरे 2 लेक्चर्स आप देख लेना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2, उसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है इन चीज़ों को। ठीक है, अब के लिए बस इतना जान लो कि इंफॉर्मेशन यदि कैरी करना है तो उसको कंटिन्यूसली टाइम वेरिंग सिग्नल होना ज़रूरी है। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ सिग्नल्स की। सिग्नल के टाइप कितने होते हैं, जैसे जो आपके पास सेंसर्स होंगे तो सेंसर्स की इनपुट कुछ होंगी, आउटपुट कुछ होगी, तो इसलिए हम सिग्नल्स को स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि सेंसर है क्या वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो सिग्नल को डील करेगा। कोई भी चीज़ है, यदि आपका वॉइस है तो वो भी एक सिग्नल है, यदि वीडियो है, यदि विजुअल है तो वो भी एक सिग्नल है। कोई भी चीज़ जिसको वो सेंस कर रहा है वो एक सिग्नल की फॉर्म में सेंस कर रहा है। ठीक है, और उसको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो एनालॉग सिग्नल क्या है? एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल, ये 3 सिग्नल है। ये मैंने अपने वीडियो में भी बताया है, ये 3 टाइप के सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल होता है, ध्यान से सुनना, स्टूडेंट्स पास आउट हो जाते हैं, बीटेक पास कर लेते हैं, लेकिन उनको इनका डिफरेंस नहीं पता लगता। एनालॉग सिग्नल क्या है? एनालॉग सिग्नल इज द continuous varying signal. Analog signal is continuous function of time and continuous function of amplitude. वो टाइम का भी और एम्पलीट्यूड का, दोनों का ही कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और जब मैं डिस्क्रीट फंक्शन की बात करूँ, डिस्क्रीट सिग्नल की बात करूँ, जब भी कोई एनालॉग सिग्नल को जब डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है तो पहले उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो डिस्क्रीट सिग्नल इज द discrete function of time and the continuous function of amplitude. समझे? देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम एंड कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का भी कंटिन्यूस फंक्शन है और टाइम का भी कंटिन्यूस फंक्शन है। वेयर एज डिस्क्रीट सिग्नल इज द डिस्क्रीट फंक्शन ऑफ टाइम एंड कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसमें डिफरेंस समझिए। उसके बाद फिर हम आते हैं डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल को क्वांटाइज कर देते हैं। क्वांटाइज करने के बाद फिर क्या है, हमारे पास स्पेसिफिक लेवल एम्पलीट्यूड के बच जाएंगे। पहले क्या था, इनफाइनाइट लेवल्स थे हमारे पास, और अब क्या है, स्पेसिफिक लेवल्स बन जाएंगे। उसके अंदर हम क्या कहेंगे, डिजिटल सिग्नल क्या है? डिजिटल सिग्नल इज डिस्क्रीट फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्क्रीट फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो तीनों चीज़ क्लियर हो गई। ये मेरे जो लेक्चर्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 1 और 2 लेक्चर्स यूट्यूब पर, उसके ऊपर आप देख सकते हो अच्छे से। मैंने आपको बोला भी था आप उसको देख के आना, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए।
यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूअस सिग्नल एंड ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय वीटी। वीटी से हम दिखाते हैं। आपके पास ऐसे रोटर आते हैं, रेगुलेटर आते हैं, रोटेटिंग रेगुलेटर आते हैं जो फैन को स्लो या फास्ट करने में यूज़ होते हैं। उसमें स्टेप्स नहीं होते, वो कंटिन्यूस मूव करते हैं, ऐसे देखे होंगे शायद आपने। वो मैं देखूं, उसको मैं कहूं तो वो क्या है, 2000 कंटिन्यूस सिग्नल की तरह है ये, आप ये कह सकते हो। वो उसमें क्या होते हैं कि कितने भी लेवल आप मान सकते हो कि कितने लेवल हैं उसके अंदर, लेकिन एक स्विच आते हैं जिसके अंदर, एक रेगुलेटर आते हैं जिसके अंदर आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ जो स्टेप्स होंगे फिक्स होंगे, 1 2 3 4 5, 1 पर चल रहा है, 2 पर चल रहा है, 3 पर या 4 पे या 5 पे। लेकिन जो कंटिन्यूस डिमर बोलते हैं, जिनको कंटिन्यूस रोटेट करते हैं, उसके अंदर क्या होगा, देर आर मैनी लेवल्स, इनफाइनाइट लेवल्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसने कंपेयर कर रखा है यहाँ। ठीक है, तो इसके अंदर फिर हम डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं। डिजिटल सिग्नल को कंपेयर किससे किया है, ऑन ऑफ लाइट्स के स्विच से किया है। जो आपके सिंपल स्विच होते हैं ऑन ऑफ स्विच, उनके अंदर क्या होता है, या तो लाइट ऑन होगी या ऑफ होगी, फिक्स लेवल हो गए वहाँ। यदि मैंने आपको रेगुलेटर का भी एग्जांपल दिया था तो वहाँ भी फिक्स लेवल्स है, 5 लेवल्स हैं। फैन 1 पर चल रहा है, 2 पर चल रहा है, 3 पर या 4 पर या 5 पर, कितने पर चल रहा है, तो वो भी फिक्स ही हैं। तो जहाँ फिक्स है नंबर, तो वो क्या है, वो आपका डिजिटल कह सकते हो आप। और जहाँ फिक्स नहीं है, जहाँ देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, यदि मैं, ये वही बात हो गई जैसे मैं आपको कहता हूँ एक लाइन है 2 सेंटीमीटर लेंथ की, उसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ऐसे ही जब एक कंटिन्यूस रोटेट करने वाला आपका रेगुलेटर है तो उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, कहीं भी आप उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ये इसने थोड़ा उसको कंपेयर किया है उन चीज़ों से। यहाँ आप पुराने जो रिकॉर्ड, ग्रामोफोन रिकॉर्ड आते थे, उनको कंपेयर किया है लॉन्ग एलपी, लॉन्ग प्ले जिसको बोले, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स और सीडी ऑडियो, उनसे कंपैरिजन किया। जो पहले जो आते थे उसको बोलते थे जो एनालॉग बेस्ड होते थे, और जो अब आते हैं सीडी ऑडियो आते हैं, वो डिजिटल बेस्ड होते हैं, एनालॉग टीवी एंड डिजिटल टीवी। इसके ऊपर भी आपको एक लेक्चर दिया जा सकता है कि पहले कैसे रिकॉर्डिंग होती थी, मैग्नेटिक टेप्स आई तब कैसे रिकॉर्डिंग होती थी, और उसके बाद आज के टाइम में जो डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है वो कैसे होती है। ये इसके ऊपर भी एक बहुत डिफरेंट लेक्चर्स हम दे सकते हैं, लेकिन हाँ अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं यही बात करता हूँ। एनालॉग और डिजिटल सर्किट की बात करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल ऐसे कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल होता है। मैं क्यों इसको ये बोलता हूँ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ये टाइम पर भी देखिए, मैं ये कहूँ कि ये कितने टाइम्स, कितने पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स के ऊपर, किस टाइम के ऊपर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सभी टाइम। यहाँ से यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यहाँ से यहाँ भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यहाँ से यहाँ भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और हर एक पॉइंट पर ये डिफाइंड है। हर एक डिफाइंड होने का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट पर इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, हर एक पॉइंट पर है कोई ना कोई वैल्यू। देखिए हर एक पॉइंट पर है ना, जीरो को छोड़ दें तो हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई वैल्यू है। जीरो भी अपने आप में एक वैल्यू ही है, लेकिन हर एक पॉइंट पर एक वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए, अब एम्पलीट्यूड की बात करो। जब एम्पलीट्यूड की बात करें तो मैं ये कहूँगा, यदि ये 0 लेवल है और ये 5 लेवल है, तो 0 और 5 लेवल के बीच में यहाँ कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, सभी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। 0 से 5 के बीच में कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ यदि 0 है तो 0 से आगे बढ़ना शुरू हो जाओ, अब धीरे धीरे इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल जो होगा वो एक्स एक्सिस पर भी इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर भी इनफाइनाइट वैल्यूज लिए हुए होगा। दोनों तरफ इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं उसकी। सिग्नल डिस्क्रीट टाइम स्लॉट्स पर ही डिफाइंड होगा। जैसे ये बोला गया है, ये प्रोटोकॉल में मान लिया डिफाइंड है कि इतने, फॉर एग्जांपल 10 मिलीसेकंड का एक सिग्नल होगा, तो 10 मिलीसेकंड का आ गया, उसके बाद अगले 10 मिलीसेकंड में ये आएगा, फिर नेक्स्ट 10 मिलीसेकंड में ये आएगा, फिर नेक्स्ट 10 मिलीसेकंड में ये आएगा, नेक्स्ट 10 मिलीसेकंड में ये आएगा। ठीक है, ये
ये तो चलो इसने पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा रखा है, अदरवाइज जो हम यूज़ करते हैं डिजिटल के अंदर वो 0 और 1 यूज़ करते हैं, 0 और 5। हाँ, इसमें ध्यान रखना, जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 0 कैसे चल रहा है और 5 कैसे चल रहा है, दीज आर 0 कैसे चल रहा है और 1 कैसे चल रहा है। जब मैं जनरली बच्चों को कई बार क्लास में पूछ लेता हूँ कि 0 और 1 पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसके ऊपर डिपेंड करती है, तो 0 और 1 क्या 0 से क्या समझते हो, क्या 0 मूव कर रहा है उससे, क्या 0 वायर में मूव करता हुआ जा रहा है या 1 मूव करता हुआ जा रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है क्या, ये सारी बात हम 0 और 1 में बता रहे हैं, सब एक्सप्लेनेशन हम 0 और 1 में करते हैं, पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं 0 और 1 में, लेकिन है क्या, क्या 1 किस फॉर्म में है। तो 1 जो है ना वो है एक सिग्नल की फॉर्म में, और वो सिग्नल क्या है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। अभी ये देखिए, एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस अपनी वैल्यू रखे हुए हैं। यहाँ देखिए या तो 0 सिग्नल है या 5 सिग्नल, या 0 है या 5 है, देखिए ठीक है। यहाँ देखिए एनालॉग सिग्नल जैसा मैंने बना के दिखाया था उस टाइप का ही सिग्नल यहाँ आ गया, तो ये कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल है। और यहाँ क्या है, ये डिजिटल सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल में क्या है देखिए, ये यहाँ क्या किया, एक प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइन किया कि जो एक बिट होगी वो इतनी लेंथ की होगी। अब ये एक बिट है तो यहाँ से दूसरी बिट आ गई, एक बिट की लेंथ फिक्स हो गई, अब ये डबल ऐसे आ गए, इसका मतलब यहाँ क्या सिग्नल आ गया 1 1, फिर 0 आ गया, फिर 1 1 2 आ गए, फिर 0 0 0 3 आ गए, फिर उसके बाद 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 1 1, उसके बाद 0, फिर 1 1, फिर 0 0, फिर 1। ठीक है, इस टाइप में है। तो यहाँ टाइम स्लॉट फिक्स होता है कि कितने टाइम का सिग्नल होगा, वो कोई उस टाइम का सिग्नल कंप्लीट करके यदि नेक्स्ट भी वैसे ही चल रहा है, इसका मतलब क्या है, हम नेक्स्ट बिट कंसिडर करते हैं उसमें। वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिजिटल के स्लाइड्स के अंदर ये। अब देखिए यहाँ ये सिग्नल आप देख रहे हो यहाँ, तो ये यहाँ से सैंपल पिक करते हैं हम, मान लिया ये सैंपल पिक किए जा रहे हैं। इन सैंपल को पिक करने के बाद क्या होगा, इनको सैम्पलिंग बोलते हैं। इस सैंपल को पिक करने के बाद हम डिस्क्रीट सिग्नल बनाते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल का क्वांटाइजेशन करके फिर क्या बनाते हैं, हम डिजिटल सिग्नल बनाते हैं। ठीक है, ये जैसे ये सिग्नल था, यहाँ सेंसर था, सेंसर के बाद बफर एम्पलीफायर, बफर उसको स्टोरेज रखता है, फिर लो पास फिल्टर, फिर सैंपल एंड होल्ड सर्किट, जो सैंपल लेता है उसको कुछ देर के होल्ड करता है, वो मीन्स कंटिन्यूस सिग्नल को, ऐसा कंटिन्यूस सिग्नल था और उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये ऐसे स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट होगा एक तरीके से, और डिस्क्रीट सिग्नल के बाद उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिजिटल सिग्नल के अंदर, और उसके बाद क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। ये एक ब्रॉडली एक पिक्चर आपको मिल गई कि ये काम होता है। अब देखिए जो मैं अभी बता रहा था आपको, यहाँ 0 से 1.5 लेवल तक का कोई सिग्नल आएगा तो मैं ये कहूँगा कि वो 0 है, लो लेवल है, उसको हम लो लेवल बोलेंगे, और 0 बोलेंगे। और यदि मैं 3.5 से 5 तक का सिग्नल आएगा तो उसको मैं हाई बोलूँगा और 1 बोलूँगा। इसमें थोड़ा मैं बच्चों को बता देता हूँ, बहुत आप एमटेक लेवल पे जब जाके पढ़ेंगे तो कहीं इन्वर्स लॉजिक भी यूज़ होता है, उसके अंदर लो को 1 कहा जाता है और हाई को 0 कहा जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स में ये रेफ़र कर रखा है, और ये इन्वर्स लॉजिक भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। यहाँ जस्ट एक बताया है कि यदि कुछ ऐसा देख लो तो ये मत समझना कि ये गलत लिखा हुआ है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, दैट इज़ ऑल्सो राइट। तो यहाँ देखिए, अब ये सिग्नल आगे इनको कंपेरिजन जब कर रखा है डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को, एक चीज़ बता रखी है कि इसकी नॉइस इम्यूनिटी ज़्यादा है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ कि नॉइस इम्यूनिटी कैसे ज़्यादा है। देखिए ये एक एनालॉग सिग्नल है, इस सिग्नल के अंदर यहाँ अब नॉइस क्या है, देखिए नॉइस की डेफिनेशन क्या है, एनी अनवांटेड सिग्नल इज नॉइस, कोई भी अनवांटेड सिग्नल है वो नॉइस है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब वो सिग्नल कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, वो ऐसी आवाज़ नहीं है। यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में बात करूं तो वो साउंड नहीं है ऐसे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये दिस इज़ नॉट ए नॉइस, बच्चे शोर कर रहे हैं वो नॉइस उसके लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए वो नॉइस नहीं है। ठीक है, तो वहाँ के लिए नॉइस क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रेजेंट हैं, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल प्रेजेंट हैं वो नॉइस हैं। अनवांटेड
मेरे मोबाइल के लिए सिर्फ मेरे मोबाइल का सिग्नल ही काम की चीज़ है, बाकी हर चीज़ नॉइस है। आप सब लोग जो बैठे हुए हैं उन सभी का सिग्नल यदि मेरे पास आता है वो नॉइस है। ठीक है, ये टीवी का सिग्नल मेरे पास मेरे मोबाइल के पास आता है नॉइस है, रेडियो का सिग्नल आता है नॉइस है, वायरलेस का सिग्नल आता है नॉइस है। ठीक है, रडार का सिग्नल आता है नॉइस है, हर चीज़ नॉइस है एक्सेप्ट जो मेरे काम की चीज़ है। ठीक है, तो जो भी नॉइस आएगा, नॉइस सिग्नल आएगा, वो उसके इसके अंदर कुछ वेरी करेगा। ठीक है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि फिल्ट्रेशन भी होती है मोबाइल के अंदर, फिल्टर भी लगे होते हैं, तो अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट कर दिया जाता है, जो चाहिए नहीं उसको फिल्टर आउट कर दिया जाता है। स्टिल उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट रहता है। मैं जब फिल्टर आपको पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि आइडियल फिल्टर तो कोई होता ही नहीं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़ आपको। लेकिन अभी ये समझो आप कि यहाँ ये जब ये आप इस पोर्शन की बात कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ यदि कोई नॉइस आ गया तो यहाँ क्या होगा, एक सर्ज आ जाएगा, यहाँ एक पीक बन जाएगी, अनवांटेड पीक बन गई यहाँ। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट, देखिए कोई नॉइस आ गया, तो जैसी नॉइस आएगा तो यहाँ एक पीक आ जाएगी, इस तरह की पीक आ सकती है यहाँ। ये जैसे सिग्नल चल रहा था, एकदम से नॉइस आ गया और ये सिग्नल ऐसे इंक्रीज कर गया यहाँ से, और उसके बाद क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ है, यहाँ चल रहा है तो एकदम से नॉइस आ गया तो ये यहाँ इस तरीके से ऐसे पीक आ गई। सर्ज वोल्टेज बोलते हैं इनको, जैसे यहाँ चल रहा है और एकदम से नॉइस आ गई। तो ये नॉइस कहीं भी आ सकती है, और जब जहाँ भी नॉइस आ जाएगा वहाँ नॉइस आने से क्या होगा कि इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेवल जब ये सिग्नल जब इस लेवल पर था तब वो कुछ इन्फॉर्मेशन लिए हुए था, लेकिन जब वो यहाँ आ गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन में डिस्टॉर्शन आ गई। ठीक है, लेकिन जब हम उसकी बात करेंगे डिजिटल सिग्नल की, यहाँ समझिए, देखिए यदि यहाँ कोई ये सिग्नल है, इतने लेवल का सिग्नल था, यहाँ कोई नॉइस आ गई, नॉइस आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉइस ऐसे आई और यहाँ सिग्नल चल रहा था, ये नॉइस ऐसे आ गई, ये चेंज हो गया लेवल, कोई बात नहीं, ये चल रहा है ऐसे, ये अपनी रेंज में रहा 0 से 1.5 तक। इसका मतलब ये पहले भी 0 डिनोट कर रहा था, अब भी 0 डिनोट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। अब यहाँ देखिए, यदि यहाँ कोई नॉइस आ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई नॉइस आ गई तो वो हाँ, फिर आप कहोगे फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ये लेवल तो हमारे डिफाइंड लेवल से भी बाहर चला गया। ये डिफाइंड लेवल हमारा 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट से बाहर चला गया, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा सिग्नल जो है वो करप्ट हो चुका, मुझे पता लग गया कि करप्ट हो चुका। यदि इसने इसको क्रॉस कर लिया तो मुझे पता लग गया करप्ट हो चुका। ठीक है, तो सिग्नल यदि इतना इंक्रीज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना इंक्रीज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया नॉइस के कारण, तो सिग्नल आपका जो डिफाइंड लेवल था उसको क्रॉस करके अनडिफाइंड लेवल में चला गया। अनडिफाइंड लेवल में जाती ही आपको क्या होगा, आप एकदम से सिग्नल देखते ही बता दोगे तो एरर आ चुकी है इसके अंदर। ठीक है, मैं एक मेरे वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट को एक टीचर ने बोला कि तुम मैसेज लेके जाओ सर के पास, उनको बोलो नेक्स्ट इज़ योर क्लास, नेक्स्ट इज़ योर क्लास, तुम उनको जाके ये बोल के आओ। तो वो चला गया वहाँ से, वहाँ जाके उसने क्या किया, कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में बोला, चाइनीज़ लैंग्वेज में बोला, तो वहाँ जाके जब चाइनीज़ लैंग्वेज में बोला तो दूसरे टीचर और हमारा प्रोटोकॉल डिसाइडेड था कि जो भी मैसेज जाएगा वो इंग्लिश में ही होगा, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगा। ठीक है, हमारा ये प्रोटोकॉल था। तो जैसे ही उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज देखी, सुनी, तो उनको ये लग गया कि देयर इज़ एरर आ चुकी है इसके अंदर। लेकिन यदि उस स्टूडेंट ने जाके इंग्लिश लैंग्वेज में ये जाके उनको बोल दिया नेक्स्ट इज़ नॉट योर क्लास, मैसेज क्या दिया था, नेक्स्ट इज़ योर क्लास, और उसने क्या बोला, नेक्स्ट इज़ नॉट योर क्लास, तो मैसेज चेंज हो गया, लैंग्वेज वही रही, मैसेज चेंज हो गया। उनको दूसरे टीचर को, बी टीचर, एक ए टीचर थे एक बी टीचर थे, तो ए टीचर ने यदि मैसेज भेजा है तो बी टीचर को कभी ये नहीं पता लगेगा कि
क्या मैसेज भेजा गया था, जब तक कि वो मुझसे ना मिल लेंगे, जब तक कि वो ए टीचर से ना मिल लेंगे, तब तक उनको ये नहीं पता लगेगा कि ओरिजिनली क्या मैसेज भेजा गया था। ऐसी कंडीशन कब आती है? देखिए, ये तो वो बात है जब यहाँ से सिग्नल भेजा है और वो यहाँ से यहाँ चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में सिग्नल भेजा था, इंग्लिश में मैसेज भेजा था और वो चाइनीज़ में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल में चला गया जहाँ जो हमारी लैंग्वेज बनती नहीं है, जो हमारी लैंग्वेज डिफाइंड ही नहीं है, उस लैंग्वेज में चला गया। लेकिन जब कोई सिग्नल यहाँ से क्रॉस करके इतना नॉइस आ जाए और यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पहुँच जाए, इतना नॉइस लेवल हाई आ जाए, तो तब वो क्या होगा? 0 से 1 कन्वर्ट हो जाएगा। तब वो एरर आएगी जिसको चेक करना मुश्किल है, जिसको चेक करने के लिए फिर आगे करेक्शन मेथड लगाने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि जब मैं पिछले सिग्नल की बात करूंगा, यहाँ की बात करूंगा, तो ये थोड़ा सा सिग्नल आ गया, तब भी ये इंफॉर्मेशन का लॉस हो गया, इंफॉर्मेशन चली गई यहाँ से। और जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो इतना सिग्नल आया तो भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक का सिग्नल आया तो भी कुछ नहीं हुआ, जब इससे ज़्यादा का सिग्नल आया ना, तब इंफॉर्मेशन का लॉस हुआ। इज इट क्लियर? अब मैं यहाँ बात करता हूँ। देखिए, यदि यहाँ सिग्नल ये आया तब लॉस होगा इंफॉर्मेशन का, या सिग्नल ऐसा सिग्नल आया तो इंफॉर्मेशन का लॉस होगा। ठीक है, या ऐसा सिग्नल आया तो भी सिग्नल आपका ऐसा है, यदि मैं यहाँ से यहाँ तक का सिग्नल भी आ गया, यदि सिग्नल इतना डाउन भी चला गया, ऐसे डाउन चला गया, तो भी मैं ये मानूंगा कि मुझे देखते ही पता लग जाएगा कि सिग्नल में एरर आ चुका है। वही मैंने जो लैंग्वेज का एग्जांपल दिया था, इंग्लिश में बोला है और चाइनीज़ में बता रहा जाके, क्योंकि जो डिफाइंड ही नहीं है। सिग्नल कब लॉस हुआ माना जाएगा? एरर कब मानी जाएगी? एरर तब मानी जाएगी जो पता भी नहीं लग पाएगा, पता भी बड़ी मुश्किल से लगेगा, कि बड़ी डिफ़िकल्टली हम उसको चेक कर पाएंगे, कि जब वो सिग्नल के अंदर इतनी एरर आ जाएगी, तो तब वो अपना मैसेज चेंज हो जाएगा, 1 से 0 पे चला जाएगा। इज इट क्लियर? वहाँ थोड़ा सा नॉइस आया एनालॉग के अंदर तो उसका मैसेज चेंज हो गया, लेकिन यहाँ बहुत बड़े नॉइस की ज़रूरत है जहाँ मैसेज चेंज होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तभी बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स की नॉइस इम्यूनिटी ज़्यादा है। नॉइस यहाँ क्लियरली लिखा है, डिजिटल सिग्नल हैज़ ए हाई नॉइस इम्यूनिटी लेवल, द लेवल ऑफ नॉइस दैट कैन बी एडेड टू द सिग्नल विदाउट अफेक्टिंग इट्स स्टेट। ठीक है, स्टेट कब चेंज हुई मानूंगा? जब इसमें 0 से लेके 1 तक चेंज करने का कोई सिग्नल आ जाए, और इतना बड़ा सिग्नल आए, ये बहुत रेयर होता है।